नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता दी, जय श्री राम, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता में। तो मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान। इस वीडियो के अंत में दोस्तों आपको कुछ ऐसी आपकी गलतियां बताएंगे जिन्हें यदि आपने सुधार लिया तो आप भी मुसीबतों से बच सकते हो। तो बस अंत तक अपना साथ वीडियो में बनाए रखना ताकि आपको भी अपने जीवन से जुड़ी एक एक राज की बात जानने को मिल सके। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले शनिदेव के सभी सच्चे भक्त इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से लिखें जय शनिदेव। कर्मफलदाता शनिदेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। दोस्तों आपको बता दें, आने वाला यह दिन आपके दुश्मनों को आपके खिलाफ चाल चलने का एक बहुत अच्छा अवसर देने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जब भी हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें रोकने वाले हजारों आ जाते हैं। हमारे हजारों दुश्मन पैदा हो जाते हैं जिनसे हमारी खुशियां बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। और फिर दोस्तों, वे लोग हमें रोकने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचते हैं, हमें रोकने के लिए अलग अलग प्लान बनाते हैं और वे आपको बर्बाद करने के लिए। यकीन मानिए, गाय किसी भी हद तक जा सकते हैं इनके लिए। दोस्तों, आपको उनसे 3 बातें छुपाकर रखनी होगी यदि आप इनसे बचना चाहते हैं। यदि आप इनकी एक एक चाल को विफल करना चाहते हैं, फेल करना चाहते हैं, इनके चंगुल में फंसने से बचना चाहते हैं, तो कभी भी जीवन में दोस्तों इन्हें अपना भरोसा मत देना। जी हां दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी आदतें, आपकी सबसे बड़ी गलती है कि जब भी आप किसी पर विश्वास करते हो तो हद से ज्यादा विश्वास करते हो। आंख बंद कर कर उस पर मानो ऐसा भरोसा कर लेते हो कि उससे अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा कोई और नहीं हो सकता। और यह दोस्त आपकी पहली सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको दोस्तों आने वाले दिन में किसी को भी कोई वादा नहीं करना है, किसी को भी कोई भरोसा नहीं दिलाना है, किसी के साथ भी कोई वचन न दें जो कि आप बाद में पूरा न कर सके, जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। इसीलिए अपने कामों में बिजी रहिए। जी हां दोस्तों, पहले आपकी प्राथमिकता अपने काम होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप जो भी काम करें पहले दोस्तों, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आप अपने कामों को समय रहते निपटा सकें, आप अपने कामों को समय रहते पूरा कर सकें। यदि दोस्तों आप पहले अपने कामों को निपटा लें, उसके बाद बचे कुछ समय में आप दूसरों की मदद करने आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों की मदद के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन लोग दोस्तों आपकी अच्छाई का बहुत बुरा फायदा उठाते हैं। वे पहले आपसे अपने काम निकलवा लेंगे, फिर दोस्तों आपको अपने काम पूरे करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो आपको यह सबसे पहला बदलाव खुद में करना पड़ेगा कि आप प्रथम प्राथमिकता अपने कामों को दीजिए। प्रथम पहले आप अपने महत्वपूर्ण जरूरी काम निपटा लिए, उसके बाद दूसरों की मदद करिए। साथ ही दोस्तों, आने वाले इस दिन में आपको अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। जी हां दोस्तों, कई बार देखा गया है कि जब भी आपको कोई बात पता लगती है, चाहे आपके भले की हो या ना हो, आप अपनी बातों को लोगों के साथ बहुत आसानी से शेयर कर देते हो। अपनी बात लोगों को बहुत आसानी से बता देते हो, जो कि दोस्तों आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। तो अपनी इस गलती में भी सुधार लाइए। अपने राज्यों को गुप्त रखना सीखिए, अपनी बातों को छुपाकर रखना सीखिए। यदि आप सभी के सामने अपनी बातें ला दोगे, आप सभी के आगे अपनी बातें रख दोगे, तो लोग केवल आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाएंगे। लोग आपको लूट कर खा जाएंगे। इसीलिए अपनी बातों को छुपाना सीखिए, अपनी बातों को गुप्त रखना सीखिए। और दोस्तों, यहां तक कि अपने ही लोगों को भी अपने राज मत बताइए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, ये आने वाले इस दिन में दफ्तर में आपके दुश्मनों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जी हां दोस्तों, देखिए, जब कोई तरक्की करता है तो उसकी तरक्की से कई लोग जलते हैं। कई लोग उनके मार्ग में कांटे बनते हैं, उन्हें रोकने का प्रयत्न करते हैं, उनके काम बिगाड़ दहने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कई सारे लोग आपके भी जीवन में हैं जो आपके लिए दोस्तों कांटे बनेंगे, जो आपका नाम खराब करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, आने वाले अगले इस दिन में आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आप दोस्तों लोगों को इग्नोर करते हुए जीवन में आगे बढ़े। जी हां दोस्तों, यदि आप सभी की बात सुनोगे, यदि आप सभी की बातों पर ध्यान दोगे, लोगों की बातों से यदि आपको फर्क पड़ेगा, तो लोग आपको बहुत सुनाएंगे, लोग आपको काफी भटकाए होंगे। लेकिन दोस्तों,
जिस दिन लोगों की बातों से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन से लोग आपके कामों पर ध्यान नहीं देंगे। तो आपको भी यह बात सीखनी होगी कि आपको किसी की बात से कोई फर्क ना पड़े। कोई चाहे आपको कुछ भी कहे, कोई आपको रोकने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन आपको अपने रास्ते, आपको अपने मार्ग पर चलते रहना है। दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। दूसरों की बातों को नजरअंदाज कर कर आगे बढ़ते रहिए। वहीं दोस्तों, पैसों के मामलों में यह दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कहीं पर भी निवेश करना है तो बहुत सोच समझकर करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, यह बात ध्यान रखिएगा। पैसा इस समय व्यक्ति की सबसे प्रथम आवश्यकता ही सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में आप अपना पैसा कहीं पर भी खर्च न करें। बिना सोचे समझे अपना पैसा कहीं पर भी निवेश न करें, अन्यथा लोग आपके पैसे का बहुत गलत फायदा उठा सकते हैं। आपको दोस्तों अपने पैसे की इज्जत करना सीखनी होगी। अपने पैसे की कद्र करना सीखिए। सोच समझकर निवेश करिए। कहीं पर भी बिना सोचे समझे निवेश करने की गलती मत करिए, अन्यथा दोस्तों बाद में आपको बहुत बुरा पछताना पड़ सकता है। इसीलिए यदि आप कहीं पर भी निवेश करने वाले हो, कहीं पर भी यदि आप पैसा लगा रहे हो, तो बहुत सोच समझकर लगाइएगा। जल्दबाजी में आपको कहीं पर भी पैसा नहीं लगाना है। बिना सोचे समझे आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा बाद में दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कतें आपके लिए बढ़ने लगेगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला दिन आपके वैवाहिक जीवन में काफी सारी खुशियां लेकर आने वाला है। जी हां दोस्तों, घर परिवार वालों के साथ आप कहीं बाहर घूमने जाने की कोई योजना बना सकते हैं। अपनों के साथ कहीं बाहर जाने का आपको कोई सुनहरा मौका मिल सकता है। यदि आप भी बहुत समय से अपनों के साथ कहीं बाहर नहीं गए हैं, बहुत समय से आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, कोई योजना बनाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आने वाला यह दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आप परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। आपकी योजनाएं सफल साबित होंगी, लेकिन आपको अपने क्रोध पर जरा काबू रखना होगा। बात बात पर गुस्सा करना, जरा जरा सी बातों में चिढ़ जाना, लड्डना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको दोस्तों अपने व्यवहार में थोड़ा संतुलन रखना होगा। कोई भी शब्द बोलने से पहले सोच समझकर बोलें। क्रोध में किसी को गलत शब्द ना बोलें, अन्यथा बाद में दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगेगी। इसीलिए अपनी बातों को बहुत सोच समझकर बोलना, शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसीलिए हर शब्द का प्रयोग सोच समझकर करें। देखिए, आने वाला समय है, आने वाले अगले 5 दिन ग्रहों की माया बड़ी शानदार है। आपके राशि स्वामी का भी बहुत अच्छा प्रभाव है। आपके काम बनेंगे, लेकिन कामों के बीच में टांग अड़ाने वाले भी बहुत सारे रहेंगे। कहते हैं, जो जिंदगी है एक कबड्डी के खेल की तरह है। जब भी कोई सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ता है, वैसे लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं। वैसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को छुड़वाना है। इन लोगों के बंधन से कई बार हम दिल के काम इसलिए नहीं कर पाते। हां, कई बार हम हमारे दिल की इच्छाओं को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि मन में ख्याल आ जाता है कि वह क्या कहेगा या वह 4 लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता है। आप आज लोगों की खुशी को रख करके अपने आप से कम पर मैच कर लेंगे, और जो आपको पसंद है वह न करके जो लोगों को पसंद है वह कर लेंगे। लेकिन एक समय के बाद आपको पता लगेगा कि चाहे लाख अच्छे कर्म कर लो, लाख भलाई का काम कर लो, जहां एक गलती हुई, लोग उसी गलती को पकड़कर आपको सुनाना शुरू कर देंगे। तो जिंदगी में वो मत करो जो लोग चाहते हैं। जिंदगी में वो करो जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते देर नहीं लगती। जो इंसान खुद के दिल की सुनता है, खुद की मर्जी से जीवन जीता है, वह कभी किसी का गुलाम नहीं होता। उसके निर्णय खुद के होते हैं। जब सफलता होती है तो उसे अभिमान होता है कि मैंने खुद के दम पर सफलता हासिल की। मतलब वह अभिमान नहीं जो इंसान को गिरा दे, वह गौरव कि मैं किसी के भरोसे नहीं रहा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो इंसान दूसरों के भरोसे रह जाता है, वह जिंदगी में हमेशा खुद को कोसता रह जाता है। अब हमारे जीवन में जब भी एक महिला की एंट्री होती है, जब भी किसी औरत की एंट्री होती है, तो हमारे जीवन में खुशियां आ जाती हैं। हमेशा लगता है कि चलो अब कोई ऐसा है जो मेरा है। हमें लगता है कि चलो अब कोई ऐसा है जो हमेशा मेरे साथ है।
सही समय में भी और गलत समय में भी। ऐसे आप बहुत सौभाग्यशाली बन जाते हैं। लेकिन दुविधा तब उत्पन्न हो जाती है जब आपके जीवन में एक ऐसी औरत की एंट्री हो जाए जो दुर्भाग्यशाली होती है। कई बार दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं तो इंसान के जीवन को रंग से राजा बना देती हैं, लेकिन कई औरतों के प्रवेश घर में जब होते हैं तो अच्छे अच्छे राजा को भी रंक बना देती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दोस्तों, जीवन में मर्यादित रहना बहुत जरूरी है। समय पर सुबह उठना स्त्रियों के लिए खास तौर पर शास्त्रों में लिखा गया है कि स्त्रियां समय पर सुबह उठें, अपने घर के काम करें, यानी कि समय पर सुबह झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं और सुबह सुबह सही समय पर भगवान की भक्ति भी करें और शाम के समय पर भी भगवान की भक्ति करें। यह काम पुरुषों पर भी लागू होता है, क्योंकि हर किसी को सूर्योदय के पहले तो उठना ही चाहिए या सूर्योदय के समय तो उठना ही चाहिए। तो जिस घर की स्त्री में यह गुण आ जाते हैं वह घर तो फल फूल जाता है, लेकिन जिस घर की स्त्रियां देर समय तक सोती रहती हैं, घर को गंदा रखती है, स्वच्छ रखती है, झाड़ू पोछा समय पर नहीं लगाती, भगवान की भक्ति से तो कोई लेना देना नहीं है, उस घर की महिलाएं अपने ही स्वामी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। और आपको इन्हीं महिलाओं को गुणवान बनाना है और इनके अंदर के अवगुणों को निकाल करके फेंकना है। ये बात आप ध्यान रखिए, वरना बहुत पसंद आएंगे। जिनके सौभाग्य से आपको फल फूल जाना था, उनकी वजह से आप दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सावधान रहना है। आगे हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। अंत में दो उपाय दोस्तों आपको देंगे जो आपकी किस्मत बदलने का काम करेंगे। तो देर किस बात की, थोड़ा सा समय निकाल ही लीजिए और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख ही लीजिए। कई बार दोस्तों, जब आप महफिल में बोलने बैठते हैं तो आप ध्यान नहीं रखते कि कब किसे और क्या बोलना है। कई बार आपकी यही गलती आपके जीवन का खतरा बन जाती है। कई बार दोस्त तो यही होता है कि हम बोलने के बाद मन ही मन सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो खुद पर काफी काबू रखें। दोस्तों, बोलने करने में इस दौरान आपको बहुत संभल करके बोलना है, क्योंकि संभावना बन रही है कि मजाक मजाक में या बोलचाल के शब्दों में कोई ऐसी बात निकल जाएगी जिस वजह से आपकी किस्मत खराब हो सकती है, आपका व्यवहार खराब हो सकता है। तो मुंहफट यहां पर आपको नहीं बोलना है, इतना ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने बच्चों से बात करने की जरूरत है। कुछ तो ऐसी बात है जो वह मन में दबाए बैठे हैं। आपको सोचना चाहिए कि वो आपको क्या बोलने वाले हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि वह या तो आपको बोल नहीं पा रहे और बोलना चाहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा पीछे हट रहे हैं। आप अपने कामों में अति व्यस्त नजर आ रहे हैं, तो यहां खास तौर पर आप ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए समय काफी उम्दा है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है। आपकी एक महिला मित्र की मदद भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाली है, जिस वजह से बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे, जिस वजह से बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, नकल का सहारा आपको नहीं लेना है। फिर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि नकल करके आज की परीक्षा में पास तो हो जाएंगे, लेकिन कल जब प्रैक्टिकल करने की बात आएगी, जहां पर आप नौकरी कर रहे होंगे, वहां ज्ञान बताने की, डिस्क्राइब करने की बात आएगी, तो आप धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए आज से चीजों को प्रैक्टिकली समझना शुरू करिए। हमारी यही सलाह है। जीवन में सफल होना है तो हर चीज को सीरियसली लेना होगा, ऐसा नहीं। हर चीज को टेम्पररी लेकर चले तो आज उस चीज में घुस जाइए, ताकि आगे भी आपको वो चीज याद रहे। स्वास्थ्य आपका अच्छा है, लेकिन अत्यधिक तेलीय पदार्थ आपके लिए मुसीबतें खड़ी अवश्य करेगा। यह बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग अत्यधिक मात्रा में झूठ बोलते हैं वे थोड़े सावधान रहें, क्योंकि आपका झूठ जो है वो दिक्कत दे सकता है। आपका झूठ जो है वो आपका काम बिगाड़ दे सकता है। झूठ की वजह से काम तो बिगड़ेगा ही, साथ ही साथ दोस्त लोग भी आपका काम खराब करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए उन लोगों से सावधान रहना है जो हर वक्त आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में गिराने वाले तो लाखों हैं और उठाने वाला कोई नहीं है। तो हमें तो परमात्मा को अपना सब कुछ मानकर अपना सब उन्हें सौंप देना है। जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा। अब दो उपाय हम आपको बताते हैं। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे। अगर ये उपाय आपने सच्चे मन से करे
तो फिर आपकी मनोकामना कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी। जिसमें सबसे पहला उपाय, दोस्तों, आखिर क्या है? आपको सबसे पहले क्या करना है? भोले बाबा के मंदिर जाना है। एक लोटा जल के अंदर एक रुद्राक्ष डालना है। जी हां दोस्तों, अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी रोग है, विकार है, तो एक लोटा जल में एक रुद्राक्ष डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। वह जो जल जलाधारी से बाहर निकलता है, वह जल थोड़ा सा अपने हाथों में लेकर भोले बाबा से कहिए, इसे औषधि बना दीजिए। उसका आचमन कर लीजिए और आप कुछ दिनों तक 3 महीने तक यह करिए। आपका स्वास्थ्य जड़ से सही हो जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपको धन की समस्या है, धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर एक कमल गट्टा डालना है, जो कि माता लक्ष्मी का प्रतीक है, जिसे धन वर्षा के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो जल है कमल गट्टे वाला, वो शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। मंत्र बोलना है, ओम धन दाय नमः। इतने बढ़िया प्रगति के रास्ते खुलेंगे, क्या आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा? तो ध्यान रहे मित्रों, किसी को भी कोई भी गलत बात नहीं बोलनी है। आप बोल देते हो, परंतु बाद में आपको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मित्रों, किसी को भी कुछ भी ना कहें, वरना बाद में आपको ही भावनात्मक उलझन में फंसना पड़ेगा। मित्रों, बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुले आउटलेट्स को आप नया रूप दे सकते हैं। आने वाले समय में, इस समय यह 10 दिन है, आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक है लोग। आपको अब उनसे जो भी बात मनवानी है, आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर मित्रों आप न छोड़ दें। अपनी अधिकार जताने की प्रवृत्ति को मित्रों नियंत्रण में रखिए। मित्रों, ये आपके खिलाफ जा सकती है। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातक आप बड्ढे ही सॉफ्ट हटके होते हो। मित्रों, जो हो हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं और हर किसी को अपना मान लेते हैं। इसी के चलते आप हर किसी पर अधिकार भी जता लेते हो। परंतु मित्रों, हर कोई अपना नहीं होता और किसी पर भी बिना सोचे समझे अधिकार जताना ठीक नहीं है। इस प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखिए, यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपने दिमाग को इन 10 दिनों में बरोबर खुला रखें। आपको किसी से कोई अप्रत्याशित खबर भी मिल सकती है। आपका कोई अपना आपको धोखा भी दे सकता है, तो अपने दिमाग को पूरी तरह से खुला रखें। अगर कोई क्षति पहुंचती है, तो अपने दिल को टूटने ना दें। इस बात का खासा ध्यान रखने की जरूरत बन रही है। मित्रों, थोड़ी दुविधा और थोड़ी उलझने आए तो उससे घबराने की बात नहीं है। ये बस ऊपरी आवरण रहेगा। जैसे ही स्थिति आपकी साफ होगी, आप वास्तविकता को बरोबर देख पाएंगे। पहले की तरह अब कुछ खुशखबरी आ देते हैं। मित्रों, ये तो बहुत सी सावधानियां और जरूरी बातें बताई। मित्रों, आपकी मेहनत और परिश्रम से यह 10 दिन में कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है। जैसा कि हमने कहा था, मित्रों, आपने जो सोचा है वह आप इन 10 दिनों में इसी नजर ध्यान रखें।